दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। एक बार एक महिला एक जनरल स्टोर पर गई और बोली, कोई सस्ती सी ब्रा दिखाना। दुकानदार ने एक ब्रा निकाली और महिला के सामने रखकर बोला, ये देखिए सस्ती और बढ़िया ब्रा, सिर्फ 150 रुपये में। महिला बोली, और सस्ती। दुकानदार ने दूसरी ब्रा निकाल कर दिखाई, ये देखिए मुलायम ब्रा, सिर्फ 100 रुपये में। महिला बोली, और सस्ती। दुकानदार बोला, ये देखिए 60 रुपये का बढ़िया आइटम। महिला बोली, और सस्ती। दुकानदार अपने नौकर से बोला, छोटू मैडम को 2 आइसक्रीम के कप और एक धागा दे दे। अब महिला बेहोश। एक औरत ने शिकायत की कि उसके सामने वाले मकान में एक आदमी पप्पू नंगा होकर नहाता है, जो कि उसकी खिड़की से साफ साफ नजर आता है। पुलिस आई और सीधे औरत के घर पहुंची। पुलिस अधिकारी बोला, क्या वो आदमी अभी भी बाथरूम में है? औरत बोली, जी हाँ, वो अभी भी बाथरूम में है और नंगा होकर नहा रहा है। पुलिस अधिकारी बोला, आप मुझे वहाँ ले चलिए जहाँ से वो आपको नंगा नहाता हुआ दिखता है। औरत अपने कमरे की खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली, जी उस खिड़की से दिखाई देता है। पुलिस अधिकारी ने उस खिड़की से झांक कर देखा और बोला, पर उसका तो केवल चेहरा दिखाई दे रहा है, नंगा कैसे दिख गया वो आपको? औरत बोली, आप खिड़की के सहारे ये बड़ी मेज लगाइए और उसके ऊपर वो स्टूल रखिए और फिर उसके ऊपर चढ़ के देखिए, वो आपको नंगा दिखाई दे जाएगा। अब पुलिस वाला बेहोश। पड़ोसी के 8 साल का बच्चा बोला, कोरोना ने मेरी आधी जायदाद हड़प ली। मैंने पूछा कैसे? तो बोला, मेरी माँ फिर से माँ बनने वाली है। अकबर और बीरबल सभा में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अकबर बोला, मुझे इस राज्य से 5 मूर्ख ढूंढ कर दिखाओ। बीरबल ने खोज शुरू की। 1 महीने के बाद वापस आए, सिर्फ 2 लोगों के साथ। अकबर ने कहा, मैंने 5 मूर्ख लाने के लिए कहा था। बीरबल ने कहा, हुजूर लाया हूँ, पेश करने का मौका दिया जाए। आदेश मिल गया। बीरबल ने कहा, हुजूर यह पहला मूर्ख है, मैंने इसे बैलगाड़ी पर बैठकर भी बैग सर पर ढोते हुए देखा और पूछने पर जवाब मिला कि कहीं बैल के ऊपर ज्यादा लोड ना हो जाए, इसलिए बैग सिर पर ढो रहा हूँ। इस हिसाब से यह पहला मूर्ख है। दूसरा मूर्ख यह आदमी है जो आपके सामने खड़ा है। मैंने देखा इसके घर के ऊपर छत पर घास निकली थी। अपनी भैंस को छत पर ले जाकर घास खिला रहा था। मैंने देखा और पूछा तो जवाब मिला कि घास छत पर जाम जाती है, तो भैंस को ऊपर ले जाकर घास खिला देता हूँ। हुजूर, जो आदमी अपने घर की छत पर जमी घास को काट कर फेंक नहीं सकता और भैंस को उस छत पर ले जाकर घास खिलाता है, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? तीसरा मूर्ख, बीरबल ने आगे कहा, जहाँ पनाह अपने राज्य में इतना काम है, पूरी नीति मुझे संभालना है, फिर भी मैं मूर्खों को ढूंढने में 1 महीना बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए तीसरा मूर्ख मैं ही हूँ। चौथा मूर्ख, जहाँ पनाह पूरे राज्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, दिमाग वालों से ही सारा काम होने वाला है, मूर्खों में कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी आप मूर्खों को ढूंढ रहे हैं, इसलिए चौथा मूर्ख जहाँ पनाह आप हुए। और 5वां मूर्ख, जहाँ पनाह मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर के काम धाम को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, पढ़ाई लिखाई
पढ़ाई पर ध्यान ना देकर व्हाट्सएप पर पूरा ध्यान लगाकर और 5वें मूर्ख को जानने के लिए अब भी पोस्ट पढ़ रहा है, वही 5वां मूर्ख है। इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। अब क्या सोच रहे हो? लेटेस्ट है, शेयर जरूर कर देना यारो। एक लड़की ने आप बीती में जो कुछ बताया वो आप भी पढ़ोगे तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। ऑफिस से निकली थी मैं अपनी सहेली के साथ, तो रास्ते में बड़ा पाव की दुकान पर रुके हम दोनों ने पेट भरकर गर्मा गर्म बड़ा पाव खाए और पैदल ही घर की तरफ निकल गए। करीब 20 मिनट लगे घर तक पहुंचने में। घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो पति घर पर ही मिले और उन्होंने ही दरवाजा खोला और दरवाजे पर ही मुझे गले लगाकर बोले कि एक मस्त वाला सरप्राइज है, और दरवाजे पर ही मेरी आंखों पर पट्टी बांधती और फिर धीरे धीरे मुझे डाइनिंग टेबल के पास ले गए और कुर्सी पर बैठा दिया। मेरी आंखों से पट्टी खोलने ही वाले थे कि तभी टेलीफोन की घंटी बज गई और पति दूसरे कमरे में टेलीफोन सुनने चले गए और बोले कि मेरे आने तक आंखों से पट्टी मत खोलना। दूसरे कमरे में पति की फोन पर बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा उन्होंने कुछ खाने पीने का बनाया होगा और मैं वैसे भी 5-6 बड़ा पाव खाकर आई हूँ। जब तक वो आते हैं तब तक क्यों न हल्का हो लिया जाए। और मैंने धीरे से अपना एक पैर ऊपर उठाया और पुर्र फट बदबू ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने अपने रुमाल से नाक के पास हवा की और बैठ गई। उनकी फ़ोन पर बात चल ही रही थी तो मैंने अपना दूसरा पैर धीरे से ऊपर उठाया और पुर्र फुस। अब की बार पहले से भी ज़्यादा बदबू आई तो मैंने फिर से रुमाल से हवा की और रुमाल पर्स में रख लिया। दूसरे कमरे में पति के फोन रखने की आवाज़ आई। उनके पास आने से पहले ही मैंने अपने बाल ठीक किए और अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए एकदम शांत बैठ गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। पास आकर उन्होंने पूछा कि आंखों से पट्टी तो नहीं हटाई ना। मैंने भी बड़े ही प्यार से बोला, नहीं जानू जी, नहीं हटाई। और फिर उन्होंने सरप्राइज बोलते हुए धीरे से मेरी आंखों से पट्टी हटाई तो सामने क्या देखती हूँ, उनके सारे दोस्त डाइनिंग टेबल पर अपने हाथों से नाक भींच कर बैठे थे और जोर से बोले, हैप्पी बर्थडे भाभी जी। अब मैं वहीं बेहोश हो गई। एक आदमी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था। एक नर्स और उसके परिवार वाले उसके बिस्तर के पास खड़े थे। आदमी अपने बड़े बेटे से बोला, बेटा तू मेरे मिलेनियम सिटी वाले 15 बंगले ले ले। बेटी से बोला, बेटी तू सोनीपत सेक्टर 14 के बंगले ले ले। छोटे बेटे से बोला, तू सबसे छोटा है और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा भी है, इसलिए तुझे मैं ग्रीन पार्क की 20 दुकानें देता हूँ। आखिर में आदमी अपनी पत्नी से बोला, मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह न ताकना पड़े, इसलिए DLF वाले 12 फ्लैट तुम अपने पास रख लो। पास में खड़ी नर्स यह सब सुनकर आदमी की पत्नी से बोली, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने अमीर पति मिले जो इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं। आदमी की पत्नी बोली, कौन अमीर, कैसी जायदाद? अरे ये दूध वाले हैं, हम सबको सुबह सुबह दूध पहुंचाने की जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। अब नर्स बेहोश।
डॉक्टर बोला तुम पागल कैसे हुए? पागल बोला मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो वो मेरी बहन हुई, पर मैं उसकी नानी का शौहर था इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर बोला चुप कर साले, तू मुझे भी पागल करेगा क्या? अरे दादा,